देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हे नारायण, हे माँ लक्ष्मी, सबको सुखी रखना माँ, स्वस्थ रखना। बिटिया, दान कार्य तो समाप्त हो गया था, किंतु अभी समाचार आया है कि एक पीड़ित परिवार आया है, कुछ दान की आशा में। पंडित जी, जिस मंदिर में माँ का वास है, वहाँ कोई दान लिए बिना लौट सकता है क्या? मैं जाऊंगी। भैया, क्या हुआ? रुक क्यों गई बिटिया? पंडित जी, मैं तो इन्हें पहचानती हूँ। कौन है ये लोग? ये क्या? तुम रो क्यों रही हो बिटिया? माँ, ये आपकी कैसी लीला है माँ? मुझे आज आपने उनकी कैसी हालत दिखाई है माँ? बड़े भैया इतने कष्ट में हैं। गुनाधर के बाबा की ये कैसी अवस्था हुई है माँ? एक दिन बड़े भैया मुझे उनके घर में श्री उत्पन्न करने के लिए घर की लक्ष्मी बनाकर ले गए थे। माँ, आपने तो उस दिन मुझे आशीर्वाद दिया था ना माँ, तो आज उनकी ऐसी अवस्था क्यों है माँ? क्यों? तो क्या ये लोग तुम्हारे ससुराल वाले हैं? पंडित जी, मेरे स्वामी, जेठ, जेठानी सब आए हैं। ओह, तो इन सब के रहते तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हुई? क्या हुआ था? आज से मेरे गोपाल के कमरे में नहीं जाओगी तुम। बड़े भैया, आप ऐसा आदेश मत दीजिए। कृपया ये कमल पुष्प उन्हें एक बार उन्हें स्पर्श कराने दीजिए बड़े भैया। दूर हो जा, निकल जा यहाँ से। अरे जा यहाँ से। ये लोग अपने ही कर्म के कारण इस अवस्था में हैं। तुम इन्हें सरलता से क्षमा मत करना बिटिया, मत करना। मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बाद तुम क्या करोगी। मुझे नहीं लगता
मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ मिलेगा। आज और कोई दान नहीं होगा शायद। सब खत्म हो चुका है। हम बेकार ही इतनी दूर आए भाभी। नहीं 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 गोपाल, मेरा मन कहता है यहाँ पर कुछ भेंट मिलेगी हमें। ये मंदिर बहुत बहुत अलौकिक है। यहाँ माँ लक्ष्मी का वास है, इसीलिए कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा हमें। हमारा तो भाग्य ही खराब है। पहुंचते पहुंचते ही सांझ हो गई। थोड़ी देर पहले पहुंच पाते तो शायद कुछ मिल जाता। राज पंडित जी ने आप लोगों को अंदर बुलाया है। सदा, ए सदा, गोपाल देखा ना, कहा था ना मैंने, हमें यहाँ कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। मैं जानता था। जिसे भी आना हो वो जल्दी आ जाए। गोपाल चल। भैया चलिए चलिए भैया। भैया मैं ये कह रहा था कि आप लोग पहले जाएं। सबका साथ में जाना कोई मतलब नहीं है। आप लोग पहले जाके देखो क्यों बुला रहे हैं। मैं और काकन बाला यहीं पर बैठते हैं। वही अच्छा है। मेरी भी अंदर जाने की इच्छा नहीं। एक एक करके तो दान नहीं देंगे पंडित जी। आप लोग चाहिए। चलिए चलिए उठिए, चलिए चलिए भैया। आइए। धीरे 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 चलिए। आराम से। कुछ नहीं होगा आपको। आराम कुछ से नहीं भैया, होगा। संभल के। आराम से धीरे। चलो माँ चलो। माँ आराम से। मुझसे चला नहीं जा रहा। आराम से भैया। बैठिए, आइए बैठ जाइए। आइए आराम से। बैठिए। ये कैसी अवस्था हुई है बड़े भैया की। तुम्हारी बेटी के हाथ में जादू है, वरना इतनी सामान्य चीजों से ये राजभोग जैसा स्वादिष्ट खाना कैसे बनता। मैं अपने छोटे भाई गोपाल के साथ आपकी बेटी की शादी कराना चाहता हूँ। माँ बड़े भैया पर कोई संकट नहीं आ सकता। वो बहुत भले इंसान हैं। बड़े भैया को आप स्वस्थ कर दीजिए माँ, स्वस्थ कर दीजिए उन्हें। हमें एक पंडित जी ने अंदर आने को कहा है। आपको जिन्होंने बुलाया है वो इस वत्स्य राज की सबसे पुण्यवान एवं धनी नारी हैं। वो आपके सामने ही खड़ी हैं। बहू, ओ बहू, कृपा करो हम पर। मेरे स्वामी बहुत बीमार है। औषधि नहीं, वैद्य नहीं, और कुछ दिनों से खाना भी नहीं मिला है। दया करो हम पर, दया करो। ऐसे तो आज का दान कार्य समाप्त हो चुका है, तब भी उन्होंने आप सबके लिए विशेष दान की व्यवस्था की है। आपकी 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 बहुत दया है बहू, बहुत दया है। मैं जानता था गोपाल, जिस मंदिर में माँ लक्ष्मी का वास है उस मंदिर में हमें कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। मैंने कहा था ना, अवश्य मिलेगा कुछ। ये लीजिए।
ये क्या? ये पोटली इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? धीरे धीरे, सावधान। खोलिए इसे। क्या दान मिला है, देखेंगे नहीं? ये क्या? ये क्या मिला हमें? ये तो भस्म है। जो माँ लक्ष्मी को देते हैं वही वो 100 गुना वापस करती हैं। अच्छे से सोचकर देखिए तो, क्या आपने कभी ऐसा कुछ माँ लक्ष्मी को अर्पण किया था? ये रहा उसके लिए चिवड़ा। गुड़। ये अन्याय मैंने किया था पंडित जी, मैंने किया था। गर्भवती बहू को चिवड़ा गुड़ बताशे के पत्ते बस पर आग दी थी, मैंने दी थी। तरो बाला, छी। क्या बोल रही है बड़ी भाभी आप? सही कह रही हो देवर जी। आज मेरे ही पाप से हमारा घर तहस नहस हो गया है, तहस नहस हो गया। मैंने तो सोचा था वो चिवड़ा गुड़ बताशे खाकर कुछ दिन जीवित रहेगी। उन दिनों में जंगल से निकलने का पथ शायद ढूंढ लेगी। हे ईश्वर, ये क्या किया हमने, क्या किया हमने? मेरे पास अब कहने को कुछ नहीं बचा पंडित जी। जो पाप हमने किया है, हम सबकी मृत्यु ही एक मात्र दंड है। भूखे प्यासे हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। केवल मेरी एक ही कामना है पंडित जी, हमें कोई दान नहीं चाहिए। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हमें इस मंदिर में रहने दीजिए पंडित जी। बहुत अन्याय किया है हमने। घर की लक्ष्मी को हमने निकाल दिया घर से। इस पाप के लिए हमें कोई क्षमा नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। केवल हमें मृत्यु ही बचा। नहीं बड़े भैया, नहीं बड़े भैया,
अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। वो अभागी अभी भी जीवित है। तिलोत्तमा, हाँ बड़ी दीदी, मैं ही हूँ। आपका संसार अभी भी नष्ट नहीं हुआ है। आपके छोटे देवर का लड़का वो सबका भाग्य लेकर आया है। घर चलिए, गुणधर से मिलने घर चलिए। जो अन्याय आप लोगों ने किया है, अब आप उसका प्रायश्चित कीजिए। घर की लक्ष्मी का सम्मान कीजिए। लक्ष्मी को घर लेकर जाइए। आज लक्ष्मी नारायण ने आपको मिलवा दिया है, मिलवा दिया है। तिलोत्तमा, तुमने इतना कुछ होने के बाद भी हमें क्षमा कर दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आप लोग पुनः मिले हैं। घर चलिए और देर मत कीजिए। जल्दी से घर चलिए आप लोग। माँ, ये सब आपकी कृपा है माँ। अब मैं मछली दीदी, बड़ी दीदी सबके साथ मिलकर आपका व्रत करूंगी माँ। आपकी महिमा का प्रचार करूंगी मैं। आप केवल मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए माँ। प्रभु, पृथ्वी लोक के ग्रह ग्रह में लक्ष्मी श्री उत्पन्न कर पाने से मैं धन्य हूँ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु। जगत सुंदर हो, श्री पूर्ण हो। स्वर्ग एवं पृथ्वी लोक की सुंदरता कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। देवी, जब तक अलक्ष्मी तुम्हारे सौभाग्य रेखा से बंधी रहेगी, तब तक ऐसा ही होगा। किंतु मुझे एक संदेह घेर रहा है। कैसा संदेह प्रभु? अलक्ष्मी अधिक समय तक शांत नहीं बैठने वाली। वो अवश्य ही तुम्हारा सौभाग्य बंधन पार करने का प्रयास करेगी। किंतु वो कैसे संभव है प्रभु? आपके और देवादि देव के बिना वो कैसे ये बंधन पार कर सकेगी? अलक्ष्मी का समाचार लेने मैंने देवर्षि को भेजा है। नारद के आते ही सब पता चल जाएगा। हे देवी, कितने कालों से आप महादेव की तपस्या कर रही हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हैं, किंतु वे पाषाण हैं। आपकी कोई भी पुकार उनके कानों में प्रवेश नहीं कर पा रही है। आप शांत हो जाइए। महादेव आपको मुक्त नहीं करेंगे। आप भ्रम में हैं देवी। स्वयं देवाधिदेव ने आपको पृथ्वी लोक में निर्वासित किया था। वो कैसे श्री लक्ष्मी के इस सौभाग्य बंधन से आपको मुक्त करेंगे? अपनी तपस्या भंग कीजिए देवी। हे देवी, शांत हो जाइए देवी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। प्रभु, देवी या लक्ष्मी दीर्घ काल से देवादिदेव महादेव की तपस्या कर रही हैं। ये क्या? हाँ प्रभु, किंतु प्रसन्नता की बात है कि देवादिदेव महादेव ने अभी तक उनकी पुकार नहीं सुनी है। देवर्षि, समय की गति बदल रही है और मुझे
एक संदेह हो रहा है। लग रहा है कि अलक्ष्मी की तपस्या अब दूसरा मोड़ लेगी। देवर्षि, आज वैकुंठ से आपको निमंत्रण है। मेरे भक्त के गृह में अंततः श्री उत्पन्न हुई है, इसलिए आज मैंने अपने हाथों से परम अन्न प्रस्तुत किया है। नारायण नारायण, मैं धन्य हूँ माता, धन्य हूँ। स्वर्ग एवं पृथ्वीलोक में नए रूप में श्री उत्पन्न हो रही है और इस समय आपके हाथों से परम अन्न। आहा, इससे अधिक आनंद और कहाँ मिल सकता है माता। केवल नारद ही क्यों देवी, अन्य देवतागण भी वंचित क्यों रहे? ये तो भारी अन्याय है। अन्य देवताओं को भी इस अनुष्ठान में निमंत्रित करो। ये तो और आनंद का विषय है। देवर्षि, आप इसी क्षण इंद्र सभा में जाइए और देवगणों को आमंत्रित करके आइए। उनसे कहना, कल मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर देवताओं को खिलाऊंगी। जय माता श्री लक्ष्मी की जय, जय माता श्री लक्ष्मी की जय। माता, मैं इसी क्षण इंद्र सभा को जाता हूँ माता, आमंत्रित करके आता हूँ सबको। मुझे भी अभी कैलाश को प्रस्थान करना होगा देवी। सखा महेश्वर के साथ विशेष वार्ता करनी है। किंतु प्रभु, मैं तो आपके लिए परम अन्न लाई थी। देवी, वापस आकर मैं और भक्त नारद एक साथ ये परम अन्न ग्रहण करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। नहीं, हम और नहीं रुक सकते। हमें जाना ही होगा। भक्त की पुकार हमें सुननी ही होगी। कहां जा रहे हैं महादेव? हे नारायण, आप तो जानते ही हैं, भक्त चाहे कैसा भी हो, वो यदि तपस्या करे तो उसे वरदान देना हमारा कर्तव्य है। तब भी अलक्ष्मी की पुकार मैंने अभी तक नहीं सुनी, क्योंकि स्वर्ग की शांति स्थायी रखना हमारा कर्तव्य है। किंतु और संभव नहीं हो रहा है नारायण, हमें जाना ही होगा। मैं जानता हूं देवादिदेव, अलक्ष्मी बहुत समय से आपकी तपस्या कर रही है, किंतु यदि आप भावनाओं के वश में आकर अलक्ष्मी को मुक्त कर देंगे तो वो कैसी विपदा ला सकती है, वो आप भली भांति जानते हैं। किंतु हे नारायण, हम उसकी पुकार कब तक अनसुनी करेंगे? वो तो लगातार ही हमारा नाम जप रही है। बस कुछ समय तक धैर्य रखिए महादेव, आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि वो कितनी श्रेष्ठ भक्त है। उचित समय पर आ गया हूं मैं। तनिक भी विलंब होता तो अनर्थ हो जाता। किसी भी अवस्था में अलक्ष्मी को स्वर्ग में वापस आने देना उचित नहीं होगा। तो फिर आखेट का आयोजन संपन्न कीजिए चंद्रदेव। अवश्य है देवराज, मैं जितना शीघ्र हो सके उसका आयोजन करता हूँ। बहुत दिन से हमने क्रीड़ा का आनंद नहीं उठाया। वैसे भी देवी श्री लक्ष्मी एवं नारायण अभी वैकुंठ में उपस्थित हैं, इसीलिए स्वर्ग सुरक्षित है। देवराज, इस समय स्वर्ग छोड़ के जाने में कोई असुविधा नहीं है।
आपने बिल्कुल उचित कहा है अग्निदेव। स्वर्गलोक अभी सत्य ही सुरक्षित है। इसी कारण से मैं भी अभी हर प्रकार से निश्चिंत हूं। हमारे भ्रमण पर जाने का यही उचित समय है। नारायण नारायण। कहाँ भ्रमण करने जा रहे हैं इंद्रदेव? कामयाक वन में। कल हम वहीं पर भ्रमण करते हुए आखेट का आयोजन संपन्न करेंगे। कामयाक वन में आखेट? सावधान है इंद्रदेव, उस वन में बहुत मायावी वास करते हैं। देवर्षि, केवल इसी कारण से ही कामयाक वन में जाने का निर्णय लिया है हमने। वहां की माया को मैं स्वयं ही क्षीण करूंगा। नारायण नारायण। माया अत्यंत भयानक वस्तु है देवराज। आप लोग अपितु कल वैकुंठ में आ जाएं। देवी श्री लक्ष्मी ने स्वयं आप सबको आमंत्रित किया है। कल तो वैकुंठ में एक महाभोज का आयोजन हो रहा है। हे देवर्षि, आप हमारी ओर से देवी श्री लक्ष्मी से क्षमा मांग लीजिएगा। बाकी अगर देवता चाहें तो वहां पर जा सकते हैं। कल तो किसी भी अवस्था में मैं देवी श्री लक्ष्मी का आमंत्रण नहीं स्वीकार सकता, क्योंकि आखेट का आकर्षण मुझे अधिक प्रिय है। ठीक है, तो आप सभी देवगण, आप लोगों से अनुरोध है वैकुंठ में उपस्थित हों। कल आप सब आमंत्रित हैं वहां पर। हे देवर्षि, आप मेरी ओर से भी देवी श्री लक्ष्मी से क्षमा मांग लेना। मुझे भी देवराज के साथ जाना ही होगा। जैसी इच्छा आपकी। नारायण नारायण।